उपराष्ट्रपति पद के लिए आज 9 सितंबर को मतदान होगा। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने हैं। वैसे तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर लगाए हुए है। जहां कुछ दलों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, वहीं कई सांसद ऐसे हैं जिनका रुख स्पष्ट नहीं है। ऐसे में चुनाव के आंकड़े बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं किसका पलड़ा भारी है। क्या है एनडीए के नंबर? फिलहाल राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं और ये सभी वोटिंग के लिए योग्य हैं। इस तरह कुल वोटर हो गए 781 और मेजोरिटी पाने के लिए जरूरी वोट चाहिए 391। फिलहाल एनडीए के पास कुल 425 सांसद हैं। इस तरह भाजपा के उम्मीदवार की जीत तय है। एनडीए के सांसदों के साथ साथ जगनमोहन रेड्डी के वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट डालेंगे। हालांकि 7 सांसदों वाली बीजेडी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। 2 तटस्थ दलों के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल बीजेडी ने मतदान से दूर रहने की घोषणा की है। बता दें, ये दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, न एनडीए और न ही इंडिया ब्लॉक। वर्तमान में बीआरएस के 4 और बीजेपी के 7 राज्यसभा सांसद हैं। लोकसभा में दोनों ही दलों का कोई सांसद नहीं है। इस तरह बीजेडी और बीआरएस की गैर मौजूदगी में भी बीजेपी उम्मीदवार के पास 436 वोट रहेंगे। किधर जा रहे हैं निर्दलीय सांसद? आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल की पार्टी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उनका वोट भी बीजेपी के पक्ष में जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा लोकसभा के 7 निर्दलीय सांसदों का भी रुख स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल अकाली दल और मिजोरम के जेपीएम का भी है। इन दोनों के पास एक एक सांसद हैं। अगर एनडीए को भरपूर समर्थन मिले तो भी उसके उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों का आंकड़ा 458 तक पहुंचता है। जीत तो तय है, लेकिन फिर भी ये जगदीप धनखड़ को मिले 528 वोटों से काफी कम होगा। कांग्रेस का क्या है हाल? दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों सदनों में वोट जोड़ लिए जाएं तो कागजों पर इंडिया गठबंधन के पास कुल 324 वोट हैं। यह आंकड़ा जीत दिलाने वाला तो नहीं है, लेकिन साल 2022 के मुकाबले इंडिया गठबंधन थोड़ी बेहतर हालात में है। इसकी वजह पिछले लोकसभा चुनाव में उसका सुधारा हुआ प्रदर्शन है। अब सवाल उठता है कि क्या निर्दलीय सांसद कांग्रेस की तरफ झुक जाएं तो कुछ खेल हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। इस हालात में भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत से दूर ही रहेगा। क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बनी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बनी हुई हैं। विभिन्न रिपोर्ट से इस बात की आशंका जताई जा चुकी है। वैसे बीजेपी को सबसे बड़ा झटका चुनाव से पहले ही लग चुका है। नवीन पटनायक ने कह दिया है कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। बता दें कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। इससे जगदीप धनखड़ ने बड़ी जीत हासिल की थी। अन्य दलों में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में आ सकती है। बताते चलें, उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया था।